What is up everyone? This is your boy aka Rowdy Rathod and you're watching my channel. So guys, आ गया हूँ मैं एक और वीडियो लेकर आपके लिए and this is gonna be an eye opener video for you guys. You know, टाइटल से आपको मालूम पड़ ही गया होगा. You know that I'm gonna talk about fake agents. You know, and how to stay away from them and how to, you know, rectify them as a student over here. So guys, बता देता हूँ कि बहुत सारे agents हैं इंडिया में जो fake है. You know, and they give you all nonsense, you know, advices just to make sure that they get their money, you know, from you. और पैसे हटने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो लोग, you know. So rectify कैसे करेंगे guys, you know, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. यही मैं कल बात कर रहा था एक स्टूडेंट से, उसका एक्सपीरियंस में ले रहा था. उसका 2 साल डिले हो गया, you know, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा because there are lots of fake agents, you know, in India. So ये पंजाब से था guys, you know, and पंजाब में बटिंडा में ये रहता है, you know, और अभी यूके आया हुआ है. 2 साल के बाद उसका वीज़ा वापस लगा हुआ है. सो मेरे से बात करते हुए मुझे पता चला कि वो कैसे एक शिकंजे में फंस चुका था. एक फेक एजेंट था जिसने उसके सारे फेक डॉक्यूमेंटेशंस बनाए और फेक ऑफर लेटर्स तक उसको दे दिए, you know. सो वो रेक्टिफाई नहीं कर पाया, you know, बिकॉज उसको पता नहीं था कि ये फेक है. you know, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसने you know, ऐसे ही ऐठा हुआ है, उनके पैसे ऐसे ही ऐठे हुए हैं. सो इसके बारे में मुझे डिटेल्स में आपको बता देता हूँ गाइस. सो देयर आर सर्टेन एजेंट्स इन इंडिया हु आर टेकिंग just money from students. You know, they are fake. They are not at all recognized by any universities over here. You know, चाहे UK हो, Canada हो, Australia हो या न्यूजीलैंड हो. You know, so there are agents, you know, जो ऐसे काम कर रहे हैं. But then if you want to get hold of them, you know, आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा एजेंट सही है, कौन सा एजेंट गलत है. You know, so ये सब करने से पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ कीजिए. कहाँ पे आपको जाना है, सबसे पहले कंट्री चूज़ कीजिए. यू नो, विच कंट्री यू रियली वांट टू गो टू, एंड वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आप टारगेट कर रहे हैं, एंड उनको मेल कीजिए. यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल देम दैट यू नो यू हैव एनी इंडियन एजुकेशन कंसल्टेंट्स ओवर हियर जो आपके पार्टनर्स हो, जो आपको और आपके बिहाफ पे यू नो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हो उस यूनिवर्सिटी में. सो गाइस, यहाँ पे कैसा होता है, यूके में दे हैव अ प्लान्ड सिस्टम फॉर दिस. यू नो, सो उनके जितने भी एजुकेशन कंसल्टेंट्स होते हैं वो वहाँ पे रेक्टिफाइड होते हैं. ओके, यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी ही उन्हें अपॉइंट करती है, उनके साथ टाइप करती है ताकि वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिक्रूट कर सके. ओके, उनके बिहाफ पे बात कर सके और सारा आपको बता सके कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, क्या नहीं, तो कितने उसके रिक्वायरमेंट्स है, परसेंटेज क्या चाहिए, डिग्री क्या चाहिए, एंड एवरीथिंग. यू नो, सो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी को डिसाइड कीजिए एंड देन मेल देम दैट यू नो कैन यू प्लीज़ गेट मी द नेम्स ऑफ द एजुकेशन कंसल्टेंट्स जिसके साथ आपका टाई अप है यहाँ पे इंडिया पे, सो दैट यू नो आई डोंट गेट ट्रैप्ड विथ एनी काइंड ऑफ फेक एजेंट्स ओवर हियर. यू नो, ये सबसे पहला स्टेप जो आप करेंगे. यू नो, दे विल गिव यू लिस्ट ऑफ ऑल योर एजेंट्स एंड ऑल, यू नो, ओवर हियर, एंड फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके नज़दीक में कौन सा वो एजेंट है. You know, GB is ranked among one of the best education consultants in India. You know, उनके इतने सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में. सो आपको एक ना एक ब्रांच में तो आपको कांटेक्ट मिल ही जाएगा उन लोग का. सो यू कैन इधर गो देयर, इधर ड्रॉप देम अ मेल, और आप उनके एजुकेशन फेयर में जा सकते हैं. यू नो, एंड ट्राई टू अटेंड ऑल द एजुकेशन फेयर्स प्रॉपरली. यू नो, ये भी बहुत बड़ा एक यू नो फैक्टर है आपको अगर बाहर निकलना है स्टडीज़ के लिए. यू नो, सो you have to have your eyes on all the education fairs happening around in and your city. So basically I am from Mumbai and मेरे वहाँ पे बहुत सारे education fairs होते हैं. You know, every 3 months कोई ना कोई education fair होता है, और ये basically होता है you know आपके किसी भी होटल में या किसी भी बॉल रूम में. यू नो, किसी भी होटल के बॉल रूम में होता है बेसिकली. सो ये बहुत ही बड़ा सेटअप होता है. यू नो, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है. यू नो, यूनिवर्सिटी के एजेंट्स आते हैं. यू नो, एंड द रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जो एकदम ही लीगल है, वो लोग यहाँ पे आते हैं और आपको ओपिनियन देते हैं. यू नो, सो यू गो देयर, यू शो देम योर डॉक्यूमेंट्स, यू शो देम योर एकेडमिक प्रोफाइल्स एंड ऑल, और वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कौन से कोर्स के लिए जा सकते हैं. मे बी अगर आपने चूज़ किया हो कि मुझे ये कोर्स करने के लिए जाना है, सो वो आपको रेकमेंड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है. सो दिस इज़ वन वे टू मेक श्योर दैट यू डोंट गेट ट्रैप्ड अंडर एनी फेक एजेंट्स ओवर हियर. सो बेसिकली फेक एजेंट्स करते क्या, यू नो, दे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके परसेंटेज अच्छे नहीं होते, जैसे 40% होते हैं, 42% होते हैं, और कई यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे, मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ 55+ ही मांगती है. यू नो, सो इसमें होता क्या है कि यू नो ये एजेंट्स आपको फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम आपको दिलवा देंगे एडमिशन, आप आ जाइए, और बड़े बड़े वादे करते हैं एंड यू नो आपसे पैसे भी ले लेते हैं, और आपको ये बताते हैं कि यू नो कि भैया आपको अगर ये कंट्री में जाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को, तभी आपको ऑफर लेटर मिलेगा.
सो दिस हैज़ हैपन टू अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर जो बताते रहते हैं, काफ़ी सारे किस्से हो चुके हैं। और ये जो स्टूडेंट था इसने मुझे अपना किस्सा बताया, इसका 2 साल के बाद लगा, 2 साल तक वो लटकता रहा, यू नो, एंड देन ही गॉट इनटू अ राइट एजेंट एंड उसका काम हुआ। सो गाइस ये करते क्या, यू नो, सो दे इवन प्रोवाइड यू विथ ए फेक ऑफर लेटर, यू नो, ये भी मुझे नया में सुनने में आया है दैट, यू नो, दे विल, you know, make sure that they also give you the offer letter, but that offer letter is actually fake. So don't get trapped under any of these fake agents, you know. कई बार वो आपको बोलेंगे कि यार आपके परसेंटेज सही नहीं है, अगर आपको जाना है तो आपको फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाने पड़ेंगे, you know, you need to have your fake degrees, और ये हम सब बता देंगे, और you know आपके इमिग्रेशन वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। बट ऐसा नहीं है, यू नो, इमिग्रेशन गाइज इन यूके आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट पीपल, यू नो। अगर उनको ज़रा सी भी भनक लग गई कि आपकी कोई भी एकेडमिक प्रोफाइल या मार्कशीट या कुछ भी आपका जो भी आपने फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाया है, अगर वो फेक है तो आपको उधर ही आपको डिपोर्ट कर देंगे गाइज, यू नो, एंड दे आर रियली स्ट्रिक्ट अबाउट इट, यू नो। UKVI इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट यू नो एम्बेसीज इन द एंटायर वर्ल्ड राइट नाउ, यू नो। सो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों का सीरियस इमिग्रेशन होता है, यू नो। सो अगर उनको ज़रा सी भी भनक लग गई कि आपने फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाया तो सीधा आपको डिपोर्ट कर देंगे। एंड येस, दे कैन इवन बैन यू फॉर ईयर्स। ईयर्स का मतलब 1-2 साल नहीं है, सीधा 5 या 10 साल का थप्पा लग जाएगा आप पे, और आपके पासपोर्ट पे रेड स्टैम्प आ जाएगा। दैट मीन्स यू वोंट बी एबल टू गो in anywhere around the world for studying or doing anything right now, you know. So itna strict immigration hai, so please don't play with them. They are one of the most strictest and they have eyes behind their eyes, you know. So rectify तुरंत ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आ भी गए, you know, still they will have your eyes on you, you know. So अगर उनको फिर भी पता चल गया तो आपको तुरंत ही डिपोर्ट कर देंगे। So please don't do those shit things, you know, with the fake agents and all. अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है so apply to another country, या आपका कंट्री चेंज कीजिए या कुछ और प्लान कीजिए, you know, because there are many universities जो 40% या 45% पे भी लेती है, but terms and conditions apply होते हैं, you know. If they have seat they might give it to you, but then you have to go through a credibility interview and then you have to crack that interview. उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है, but that is all legal, okay. So don't fall for any fake agents. जितने भी fake agents आज है वहाँ पे सिर्फ आपसे पैसे लेंगे, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, you know, इसकी अनगिनत पैसे ले लेते हैं, और you know कुछ होता नहीं है, you know. And then what happens, अगर आप वहाँ से निकल भी गए तो आपको यहाँ इमिग्रेशन पे रोकेंगे, आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे, आपके सारे पैसे चले जाएंगे, यू नो. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, यू नो. सो प्लीज़ उनके चक्कर में मत पड़िए, यू नो, एंड बी वेयर, यू नो. जस्ट सी दैट इफ़ योर एजेंट, जो भी आपका कंसल्टेंट है, एजेंट है, वो सही है या नहीं है, क्या वो रेक्टिफाइड है सारी यूनिवर्सिटीज़ से, और वो क्या लीगल काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू गो विद द राइट एजेंट, बिकॉज फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा कि आप कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ अपनी ही मुश्किलें बढ़ा रहे हो, यू नो. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा के उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, यू नो. एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, बिकॉज एज इट इज़ यू आर, यू नो, paying so much of fees, 11,000-12,000 pounds, 30,000 pounds, you know, depending. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे जो 26-27,000 pounds भी लेती है पर ईयर. सो यू नो, और ये सारे पैसे गाइज उनको नहीं मिलते, यू नो. सारे पैसे आपके पास से एजेंट्स ले लेते हैं, फेक ऑफर्स दे के, फेक कैश लेटर्स भी निकाल लेते हैं, यू नो. यू डोंट इवन कम टू नो. सो प्लीज़ जब भी आपको ऑफर लेटर मिले या जब भी आपको कोई कैश लेटर मिले, यू नो, रेक्टिफाई इट विद द यूनिवर्सिटी. उनको मेल कीजिए. देयर इज़ ऑलवेज अ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट फॉर ऑल दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विच आर देयर इन दी यूनिवर्सिटी. सो आप उनको मेल कीजिए कि मुझे मिला हुआ है, यू नो, ऑफर लेटर मेरे एजेंट के थ्रू. इज दिस अ लेजिट ऑफर लेटर और इज दिस अ लेजिट कैश लेटर? सो दे विल प्रोवाइड यू विद द राइट इन्फॉर्मेशन, यू नो. एंड जस्ट बी अवेयर विथ ऑल दिस फेक एजेंट्स, यू नो, बिकॉज आपके पैसे है, यू नो, बहुत सारे पैसे लगते हैं यहाँ पे आने के लिए, यू नो, सर्वाइव करने के लिए. सो प्लीज़ यू नो मेक श्योर टू गो विद द राइट एजेंट. और जैसे मैंने बताया मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज GB इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन इंडिया और बहुत ही बड़ा नाम है उनका. तो मुझे कुछ टेंशन नहीं हुआ. मुझे पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक उन्होंने सारी हेल्प की है और लेजिट तरीके से मेरी सारी हेल्प की है, यू नो. एंड आई हैव ऑल्सो गिवन इंटरव्यूज़, यू नो, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ दिए गए, मेरे लिए गए, यू नो, सारी यूनिवर्सिटीज़ में लिए गए. एंड आई गॉट ऑफर लेटर्स फ्रॉम प्रैक्टिकली एवरी यूनिवर्सिटी दैट आई अप्लाइड, यू नो, बिकॉज यही एक सही तरीका था, यू नो, बिकॉज मेरी डिग्री कुछ और थी और मैं करने कुछ और आया हूँ, यू नो. सो इट्स बिकॉज ऑफ माई पैशन दैट आई कम हियर, यू नो, फॉर माई मास्टर्स ओवर हियर. सो
ये सारी बातें मुझे उन्होंने बताई थी, यू नो, कि इफ़ यू वांट ऑफर लेटर एंड इफ़ यू वांट टू रियली गो इन यूके टू स्टडी, यू नो, आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा और आपको वो क्लियर करना पड़ेगा, और वो मॉक टेस्ट भी वो लेते हैं, यू नो. दिस इज़ वेरी यू नो नाइस थिंग अबाउट GB इज़, यू नो, दे हेल्प यू विद एवरी सिंगल स्टेप. यू नो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, यू नो. आपके काउंसिलर से लेके आपके वीज़ा ऑफिसर तक सारे आपको वो सही आपको बातें बताते हैं, यू नो, एंड हाउ टू गो अबाउट इट एंड व्हाट आर द लीगल डॉक्यूमेंटेशन विच आर रिक्वायर्ड. सो प्लीज़ गाइज, यू नो, डोंट फॉल फॉर ऑल दोज फेक एजेंट्स, यू नो. सिर्फ आपके पैसे बर्बाद हो गए. और यू नो, फेक डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल मत लगाइए. डोंट डेयर टू पुट एनी फेक डॉक्यूमेंट्स इनसाइड योर फाइल व्हेन यू आर सेंडिंग इट टू एम्बेसी. प्लीज़ मत करना, बिकॉज यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया है और बैन लग चुका है उन पर. बैन मतलब सीधा 10 साल का 5 साल का बैन लगता है. यू वोंट बी एबल टू गो एनीवेयर आउटसाइड इंडिया. सो प्लीज़ डोंट डू दैट, यू नो. पैसे बचाओ और सही एजेंट को पकड़ना, और किसी भी हालत में किसी भी फेक एजेंट के ट्रैप में मत पड़ना कि मैं आपको भेज दूंगा, 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं आपको इधर भेज दूंगा उधर भेज दूंगा. ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, यू आर जस्ट गोना एंड अप पेइंग lakhs of rupees to that person whom you don't even know. और कुछ नहीं होने वाला उससे, यू नो. यू जस्ट गोना गेट डिपोर्टेड वंस यू कम हियर. ओके, सो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड एंड स्टे सेफ, यू नो. और अगर आपका अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं यूके के लिए, तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, प्लीज़ स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज यू नो ऑफर लेटर्स एंड कैश लेटर्स आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर राइट नाउ, बिकॉज बहुत सारा रश हो चुका है यहाँ पे. सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर यूके, प्लीज स्टार्ट द प्रोसेस एटलीस्ट like 6 months earlier to get everything on time and to get your visa on time and to arrive here on time and enjoy all the welcome week festivals and all those stuff. Okay, so till then, you know, see you guys, take care, stay safe.